पकड़ के वहाँ पार हो गया। मेहरारू बहुत समझदार है, बड़ी समझदार है हमारे मेहरारू। हमारे खातिर पहले जुगाड़ करके रख ली। वो पार गए। मेहरारू का जब पता चला देखिए, अरे बाप रे बाप, गए कैसे अवला हो, कहे जब पिछवा रस्सिया लटकाए रहो हो, वही पकड़ के आ गए हैं पार। कहे चला दिखावा, तो जब दिया लेके गई देखी तो सांप लटकत रहा। नदी किनारे गई देखी तो लहास किनारे लगी रही। वही बात पे ताना मारती है कि जितना आप हमसे प्रेम करते हैं, इतना यदि भक्ति में लीन होकर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अगर तपस्या करेंगे, उनके भक्ति में उनसे प्रेम करेंगे, तो आपका आज भी संवर जाएगा और कल भी संवर जाएगा। मेहरारू के ताना मरले पे तुलसीदास रामचरित मानस का रचना कैला। इतने ना, आगे का कहना बा। सत्यवान निर्धन नेत्रहीन सांप डसले सांप के डसले से यमराज सत्यवान का प्राण लेके चल देलन। जब देखली सती सावित्री पीछा कर लेती है यमराज का, कुछ दूर जाते हैं, बेटी तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो? कहे जहां तक आप मेरे पति का प्राण लेके जाएंगे वहां तक मैं भी आऊंगी। फिर कुछ दूर गईलन, कहले कि बेटी तुम लौट जाओ, तुम्हारा भी समय नहीं आया है। कहे नहीं, जब तक मेरे पति का प्राण वापस नहीं करेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। कहे वरदान में जो भी मांगना हो मांग लो। पहला वरदान मांगती है कि मेरे दोनों सास ससुर की आंखें वापस कर दीजिए, आंखें भी वापस हो जाती है। तीसरा वरदान मांगती है धन दौलत वैभव भी भर जाए, धन दौलत का भी वरदान दे देते हैं। तीसरा वरदान मांगती है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। कहते हैं तथास्तु, यही में यमराज फंस गए। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, लेकिन इन्हीं से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बेबस हो गए, यमराज को सत्यवान का प्राण वापस करना पड़ा एक औरत की वजह से। लेकिन सतयुग द्वापर का बात देखिए, यही कलयुग में भी देखी। बंधु खिलाड़ी नारी मैदाना
लेकर बच्चे को कस के कमर में बांध के इस देश के लिए लड़ाई करती हैं। देश के लिए धरती माता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गई। आखिरी प्रमाण में गुरु घराने का परिचय बा कहना बा। पत्तू छे पर कइले नारी का सादारी जो भी गलतियां हम लोगों से हुई होंगी आप लोग क्षमा करिएगा।